हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी तबीयत भी पहले से बेहतर है। तो संडे का मॉर्निंग है, आप ये व्लॉग देख रहे हैं और सुबह सुबह नाश्ता बनाने लग गई हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने बताया ना कि तबीयत पहले से बेहतर ज़रूर है लेकिन इतना भी ठीक नहीं है। तो वही आदि की फरमाइश थी पराठा और अंडे का पोच और चाय के लिए। तो अंडा बनाई, पराठा बनाई और इसके बाद चाय बनाते बनाते आ गया चक्कर। तो भाग गई किचन से, फिर रूम में जाके लेटी थी और आदि को बोल दी चाय तुम बना के लाओ। तो जब तक आदि चाय बनाता, कुछ देर लेटने के बाद उठी हूँ ये अचार निकालने के लिए। और एक हाथ में कैमरा है ना फ्रेंड्स, तो इसीलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है निकालने में। तो एक हाथ में फ़ोन लेके थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है। और मिर्च का अचार भी जैसे कि आप डब्बे में देख सकते हैं ख़त्म होने को है, बस मसाले बचे हैं। और मुझे तो लगा था आज ही ख़त्म हो जाएगा, 2 ही है मुझे लगा था, लेकिन मैंने देखा कि 3 बचा हुआ है। मतलब आज हम लोग एक एक करके खा लेंगे तो एक अचार और बच जाएगा कल के लिए। तो वो आदि को ही दे दूँगी और आदि को इतना पसंद आया, वो बोल रहा मम्मा तबीयत ठीक होते ही जल्दी से फिर ये अचार बनाइएगा। तो मसाले काफ़ी बचे हैं तो सोच रही हूँ एक दिन बाज़ार जाके थोड़ा हरी मिर्च लाऊंगी और उसे भी धूप दिखा के इसी मसाले में तब तक मिक्स कर दूंगी। फिर जैसे ही थोड़ी सर्दी का मौसम आएगा तब ये वाली जो मिर्च है ना, भावनगरी मिर्च, ये अच्छी मिलती है, तो उस समय बना देंगे आदि के लिए फिर से अचार। तो नाश्ता हमारा देखिए रेडी है। ये मेरी प्लेट है, 2 पराठे। और पराठा ना आज मैं अपने से नहीं बनाई हूँ, मतलब माँ भेजी थी तो उसको ही बस देसी घी में फ्राई की थी। और आदि की प्लेट वो वाली 2 अंडे के साथ। और ये देखिए आ गई हमारी चाय, आदि बेचारा बना के ले आया। और ये वाली कप आज मैं लूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा चाय पीने की इच्छा थी, तो ये वाला मेरा कप है। और जो कप में मैं हमेशा पीती हूँ ये वाला आज आदि को दूँगी। चाय थोड़ा ज़्यादा पीने का मन हो रहा था आज, इसीलिए ज़्यादा बनाने को बोली थी आदि को। तो एनीवेज नाश्ता कर लेते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं फ्रेंड्स। और नाश्ता ख़त्म होने के बाद अब खानी है दवाइयाँ। नाश्ते के पहले भी खाई हूँ लेकिन नाश्ते के पहले बस एक ही टैबलेट खाना होता है और नाश्ते के बाद है 3-4 ऐसे है, तो मुझे ना याद नहीं रहता है। इतने दिनों से खा रही हूँ फिर भी ढंग से याद नहीं हुआ है कौन सा लंच का है, कौन सा डिनर का है, कौन सा ब्रेकफास्ट के बाद खाना है। तो इसीलिए रोज़ ही मैं प्रिस्क्रिप्शन में देख देख के फिर खाती हूँ दवाइयाँ। तो अभी नाश्ते के बाद जो जो खानी है वो दवाइयाँ निकाल ली हूँ और अब एक एक करके खा लेते हैं। इसी तरह से चल रहा है हमारा दिन फ्रेंड्स। और आदि उधर दूसरी तरफ लेटे लेटे ना गेम खेल रहा है। मुझे एक्चुअली आज संडे है ना तो बेडशीट उतारना है, तो मैं ही उसको बोली थोड़ा देर तुम्हारे पास समय है, जब तक मैं बेडशीट चेंज ना कर दूं तुम खेल लो, आज संडे है दोस्तों के साथ, क्योंकि बाकी दोस्तों की भी स्कूल की छुट्टी होगी ना आज। तो मैंने कहा खेल लो और जैसे ही मैं बेडशीट चेंज कर दूंगी इसके बाद बैठ के तुम अपनी पढ़ाई करना, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, यूनिट टेस्ट, तो पढ़ाई करनी भी ज़रूरी है। मस्ती बहुत किए हो समर वैकेशन में। तो यही सब उसको बोली हूँ और साथ ही साथ दवाइयाँ भी खा रही थी। तो फ्रेंड्स मेरा क्या है ना, तबीयत तो उतना भी ठीक नहीं है, तो ऐसा है कि थोड़ा थोड़ा काम करती हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे लेट जाना पड़ता है। और नाश्ता करने के बाद तो एक बार मुझे चाहे 10 मिनट के लिए ही सही लेकिन लेटना ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही देखें ना, नाश्ता बनाते बनाते चक्कर आया तो इसीलिए दवाइयाँ खा के मैं सोच रही हूँ थोड़ा लेट जाऊँगी, कुछ देर के लिए ही 10-15 मिनट लेटूंगी, तब तक आदि भी थोड़ा गेम खेल लेगा और इसके बाद मैं चादर वगैरह चेंज करूंगी। तो बने रहिए, व्लॉग होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। आज का भी अच्छा लग रहा है तो ऑलरेडी अगर अच्छा पसंद आ रहा है व्लॉग तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स प्रे कीजिएगा कि मेरी तबीयत जो है वो जल्दी जल्दी से ठीक हो जाए। तो थोड़ी देर बस 10-15 मिनट के लिए लेट गई थी, इसके बाद भी उठने का मन कर तो नहीं रहा था लेकिन उठना तो पड़ेगा क्योंकि काम बहुत पेंडिंग हो जा रहा है और आज संडे है और कल से आदि की स्कूल्स भी खुल रही है, तो काम पेंडिंग जितना छोड़ूंगी उतना मेरे ऊपर प्रेशर आ जाएगा। तो मन ना होते हुए भी ज़बरदस्ती अपने आप को हिम्मत करके उठी हूँ, चादर वगैरह चेंज की हूँ, जो सब आप आगे देखेंगे व्लॉग में। तो आप लोग देखते रहिए व्लॉग और साथ ही साथ चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं आज। तो आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि कौन सा टाइम था जब पहली बार मैंने पैसे अर्न करना शुरू किया, मतलब कुछ पैसे के लिए काम करना शुरू किया और मुझे क्यों ही पैसे कमाने की ज़रूरत पड़ गई थी।
तो काफ़ी पुरानी बात है, जब मैं खड़गपुर में थी अपने ससुराल में, तो उस वक्त की बात मैं बता रही हूँ। आदि बहुत छोटा था, मतलब बस 1-1.5 साल का या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का रहा होगा, मुझे ठीक से याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त ऐसे भी काफ़ी कमज़ोर हो गई है पहले के मुकाबले। तो खैर आदि बहुत छोटा सा था, तब मैंने शुरू किया था लड़कियों को अपने ही घर पे बुला के मेहंदी लगाना। तो उन लोगों को मेहंदी लगाना मतलब मेहंदी लगाना सिखाना शुरू किया था खड़गपुर में जब रहती थी। तो काम करना इसलिए मुझे शुरू करना पड़ा क्योंकि पैसे की थोड़ी सी किल्लत होने लगी थी फ्रेंड्स। हस्बैंड जो है अगर उतना सहूलियत रहे तो फिर काम करना ही ना पड़े, समझ सकते हैं आप, ज़्यादा क्या ही बोलूँ। तो ऐसा नहीं है कि हस्बैंड की सैलरी कम थी या कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, बहुत ही अच्छी नौकरी और बहुत ही अच्छी सैलरी होने के बावजूद भी अगर कोई जानबूझ के ना देना चाहे तो इसे बदमाशी के सिवा और क्या कहेंगे आप, है ना। तो क्योंकि छोटा बच्चा है तो उसके लिए काफ़ी कुछ लगता है ना खर्च, चाहे डायपर्स हो या फिर उसके लिए दूध हो, दवाइयाँ हो, 100 तरह की चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो फिर उसके लिए खिचड़ी वगैरह खिलानी है, सेरेलैक है, इस तरह से तो खर्च जो है ना बहुत ज़्यादा होता है एक बच्चे के पीछे। हर माँ समझ सकती है ये चीज़। तो होता ये था, कभी मिल जाता था पैसा, कभी देने में आनाकानी होने लगती थी कि अभी तो मंगाया फिर ख़त्म हो गया। अब बच्चा बताइए दूध भी ना पिए, बच्चे तो वही दूध और सेरेलैक और खिचड़ी ये सब दलिया यही सब के भरोसे रहते हैं। तो बच्चे को क्या मैं आधा पेट खिला के रखूँगी कि ख़त्म कैसे हो गया इतनी जल्दी, ऐसा होता था। तो फिर कभी कभी क्या होता था, मम्मी लोग से शेयर करती थी ना, तो फिर माँ क्या करती थी, भाई के हाथ से भी कभी अच्छा अच्छा खाना पीना का किल्लत तो था ही फ्रेंड्स, तो नॉन वेज वगैरह माँ ही भेज दिया करती थी। कई बार छोटा भाई जो है वो लेके आ जाता था मेरे ससुराल में, और इसके अलावा पैसे भी भेजती थी कुछ मुझे। और जब भी मायके जाऊं तब भी 1000-2000 इस तरह से पकड़ा देती थी ज़बरदस्ती, क्योंकि जानती थी पैसे की किल्लत है और हस्बैंड जो है वो उस तरह से नहीं देते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे जो है ना बड़ा ख़राब लगता था कि मैं क्यों मम्मी पापा से लेती रहूं, ये चीज़ मुझे अच्छा नहीं लगता था। तो मुझे ऐसा लगता था भगवान ने हाथ पैर दिए, जब हस्बैंड इस तरह से नहीं देता तो क्यों ना मैं खुद ही अर्न करूं। तो इस बारे में मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया कि क्या मैं कुछ काम वगैरह करूं घर पे रहते ही, क्योंकि आदि छोटा है तो जॉब वगैरह के लिए तो नहीं जा सकती हूं। घर पे ही रह के अगर कुछ करूं तो काफ़ी कुछ मुझे माँ ने सिखाया हुआ था, मेहंदी लगाना, हेयर स्टाइलिंग, तो ये सब मुझे आते थे, फैब्रिक पेंटिंग वगैरह। तो ये सब कुछ का हस्बैंड ने कहा कि ठीक है करो। मतलब वो और खुश इसलिए हो गए कि मैं उल्टा उनको कुछ घर खर्च में पैसे दिया करूँगी, इसलिए मुझे परमिशन मिल गई। तो एनीवेज मैं काम करने लगी धीरे धीरे, कुछ लड़कियां आने भी लगी मुझसे सीखने के लिए, मेहंदी वगैरह सीखी। फिर मैं ब्यूटिशियन का भी कोर्स उन लोगों को कराती थी। है मुझे नॉलेज ये सारी चीज़ों का, सीखी हुई थी तो पता था, और जो कुछ नहीं भी सीखी थी वो भी मुझे अच्छा खासा आइडिया था इन चीज़ों का। हेयर स्टाइलिंग, साड़ी ड्रेपिंग, फैब्रिक पेंटिंग, इस तरह से काफ़ी सारे कोर्सेज़ मैं घर पे ही करवाने लगी लड़कियों को। तो जिससे मुझे बहुत अच्छी ना सही लेकिन थोड़ी बहुत अर्निंग तो होने लगी। अब अर्निंग जब होती तो उन पैसों से मैं अपने बच्चे का सामान खरीदती। तो ये भी हस्बैंड को पसंद नहीं आता कि घर पे कुछ नहीं दे रही हो, सारे पैसे खुद ही रख रही हो, और जो भी है सब आदि के पीछे और इस तरह से खर्च हो रहा है। तो मेरे हस्बैंड को ये भी पसंद नहीं आने लगा। तो वो थोड़े से ना, मतलब क्या बोलूँ, बदमाश टाइप के जो लोग होते हैं ना वैसे ही थे। तो फिर एक एक वाक्य बताती हूँ जिससे आपको अंदाज़ा लगे इंसान की मेंटालिटी कैसी थी। तो मेहंदी की जब क्लासेस में कराती थी ना, तो कलर मेहंदी उन दिनों बहुत चलन में था, तो कलरफुल मेहंदी भी लगाने का सिखाती थी। लेकिन खड़गपुर में हमारे एरिया के आसपास जो है कलर जेरोक्स कहीं भी नहीं था दुकान, तो जहाँ भी था ब्लैक एंड वाइट ही जेरोक्स होता था। और मेरे घर पे ससुराल पे कंप्यूटर भी था, प्रिंटर भी था, और कलर प्रिंटिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल था जो कि हस्बैंड ही करके दे सकते थे, मुझे वो सब नहीं आता था। तो मैं हस्बैंड को बोली कि क्या मुझे मेरी लड़कियों को कलर प्रिंट चाहिए तो क्या आप करके दे सकते हैं। वो लोग जैसे बाहर दुकान में पैसे देती हैं वैसे यहाँ दे दिया करेंगी, बात तो एक ही है। तो फिर वो राज़ी हुए, लेकिन पता है वो क्या बोले कि कलर प्रिंट का जो भी पैसा है वो मैं पूरा रखूँगा, तुमको नहीं मिलेगा। और प्लस जैसे कि 1 रुपये में होता है ना ब्लैक एंड वाइट प्रिंट, और मेरे हस्बैंड पर
पेज का, मतलब जो A4 साइज का पेज होता है, पर पेज का 15 रुपये लड़कियों से लेने लगे। और लड़कियां भी मजबूरी में करवाती थी क्योंकि उन लोगों के पास भी और कोई ऑप्शन नहीं था कि कहीं बाहर से करवाए, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए इतना महंगा पैसे लेते, एक पेज जेरोक्स का 15 रुपया, और उसमें से मुझे कुछ भी नहीं मिलता था, पता है, क्योंकि वो, जबकि सोचिए मुझे कुछ तो दे सकते थे क्योंकि ऑर्डर तो मेरे तरफ से ही आ रहा है, मेरी लड़कियां ही ऑर्डर दे रही हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि प्रिंटिंग करने के लिए जो कलर होता है ना कंप्यूटर वाला, वो मेरे हस्बैंड चुरा के लाते थे अपने ऑफिस से। ये पुरानी आदत थी, सालों से ऐसा ही चलता था। और ऑफिस में क्योंकि बड़े पोस्ट पे है तो उतना कोई देख नहीं पाता था, तो पूरा जो कोटा है कलर का वो ऑफिस से चुरा के ही मेरे घर पे आता था। तो हालत सोचिए। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इलेक्ट्रिसिटी की भी चोरी होती थी मेरे घर पे बाकायदा। और इस तरह से होती थी कि मतलब सील लगा हुआ होता था मीटर में रेलवे के तरफ से, और सील में ना एक बटन जैसा कुछ होता है, उसमें SER इस तरह से साउथ ईस्टर्न रेलवे लिखा हुआ होता है। तो मेरे हस्बैंड जो है वो इतने शातिर दिमाग के थे ना कि वो यहाँ कोलकाता में आके मौलाली जो एरिया है वहाँ से कहीं से बनवा के ले गए थे उस तरह से सील लगाने वाला एक मशीन, और उस पर SER प्रिंट करवा के, और साथ ही वो जो छोटी छोटी काली काली बटन जैसी होती है मीटर में सील की हुई, वो वाली बहुत सारी ले गए थे पैकेट भर भर के। और रोज़ के रोज़ सील तोड़ी जाती थी, हुकिंग किया जाता था, और इसके बाद जब वो ऑफिस जाते पूरी रात मतलब हुकिंग में चलता था, पूरा दिन जब तक वो घर पे हैं तब तक हुकिंग में ही चलता था। ऑफिस जाने से पहले फिर से सील लगा दी जाती थी और वो मशीन से दबा दिया जाता था, तो SER उसमें लिखा रहता था, कोई पकड़ नहीं सकेगा इस तरह से। और जिस दिन उनके ऑफिस की छुट्टी हो, संडे वगैरह, उस दिन तो डे एंड नाइट हुकिंग से ही करंट चलता था। तो सोचिए, ना ही कंप्यूटर में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, ना ही जो कलर है उसके पैसे लग रहे हैं, इसके अलावा भी लड़कियों से 15 रुपए लेते और मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं देते थे। तो इस तरह की मेंटालिटी। और साथ ही साथ जैसे जैसे लड़कियां ज़्यादा आने लगी तो फिर मुझे बोलने लगे कि छोटी छोटी जो खर्च है घर का वो तो एटलीस्ट देना पड़ेगा, जैसे कि केबल टीवी का जो है मंथली, वो सब कुछ मुझे देना पड़ता था, और फिर मुझे अपना मोबाइल रिचार्ज खुद करवाना पड़ेगा। इस तरह से धीरे धीरे मेरे ऊपर जिम्मेदारियां देते गए कि ये सब करना होगा। साथ ही साथ आदि की जिम्मेदारी तो मेरी थी ही, आदि का दूध मंगाना और सेरेलैक मंगाना हो, डाइपर मंगाना हो, या कभी उसे कुछ कपड़े ही दिलाने हो। बच्चों के कपड़े जल्दी जल्दी छोटे हो जाते हैं, हज़ार तरह की चीज़ें होती हैं। तो मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, इस तरह की मेंटालिटी थी उस इंसान की, सोचिए। और यहाँ मैं उस इंसान का नाम नहीं ले रही हूँ, ना ही कोई फ़ोटो आपको कभी भी मेरे व्लॉग में दिखाऊंगी, इसलिए कि अगर मैं उनका फ़ोटो दिखाती हूँ या उनका नाम यहाँ मेंशन करती हूँ ना, तो फिर बदमाश इंसान जो लोग होते हैं ना, वो लोग ये बोल के कुछ भी परेशानी कर सकते हैं मेरे चैनल पे कि मेरा नाम मेंशन किया गया है, मेरी बदनामी हो रही है। तो यहाँ मैंने इसीलिए नाम भी नहीं बताया और ना ही चेहरा ही दिखाया, फ़ोटो ही दिखाया, क्योंकि फ़ोटो वगैरह तो है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं दिखाना चाहती क्योंकि मैं नहीं चाहती मेरे चैनल को कोई भी नुकसान हो उन लोगों की तरफ से, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान मैं हो चुकी हूँ उन लोगों के बदौलत। खैर, ये तो एक छोटा सा किस्सा मैंने शेयर किया। तो मेहंदी क्लासेस के बाद भी क्या होता था ना, लड़कियां जो है ना वो भी एक तरह से कह सकते हैं सेल्फिश होती थी। जो लड़की सारे कोर्स कर ली, फिर मैं उसको बोलती अपने आस पड़ोस की लड़कियों को भी बोलना मेरे पास आए सीखने के लिए, लेकिन वो लोग उल्टा क्या करती थी ना, बुरी तरह से छिपाती थी कि यहाँ पे एक दीदी है जो सिखाती हैं, ताकि उन लोगों को ऐसा लगता था मैंने सीख लिया, बस मेरे आसपास और कोई ना सीख सके। इस तरह की मेंटालिटी थी वहाँ लड़कियों की भी। तो इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे लड़कियां कम होती गई, और जितने लोग सीख के जाती थी वो लोग फिर खुद ही सिखाने का बिजनेस करने लगी। अब बहुत बड़ा एरिया तो खड़गपुर है नहीं कोलकाता के जैसा कि बहुत लड़कियां आती ही रहेंगी, तो इस तरह से होते होते मेहंदी क्लासेस भी एक टाइम पे आके बंद करना पड़ गया, क्योंकि जो भी मेरी स्टूडेंट्स थी उन लोगों ने खुद से ये सब को सिखाने का बिजनेस अपने अपने एरिया में करना शुरू कर दिया था। तो खैर, इसके बाद फिर मैंने सोचा कि अब तो ये नहीं हो रहा, और तब तक आदि थोड़ा सा बड़ा हो गया था, 2-3 साल का हो गया था, थोड़ा चलने वलने लग गया था। तब मैंने घर के थोड़ी सी दूरी पे ही एक भाड़े में दुकान खरीदा। तो भाड़े में एक दुकान खरीद के वहाँ पे मैं कुछ कुछ खाने की चीज़ें, जैसे कि पाव भाजी हुआ, मोमो हुआ, या फिर इटालियन जो होता है ब्रुशेटा हुआ, इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें, नूडल्स,
एग रोल, चिकन रोल, ये सारी चीज़ें घर से ही सारी तैयारी करके वहाँ पे ले जाके बेचने लगी। और ये देखिए चादर बिछाते बिछाते फिर से चक्कर आ गया है और इसीलिए फिर से लेट गई हूँ और आदि ने थोड़ा सा खींच दिया है। तो ऐसे ही हालत है, काम करती हूँ थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा लेटती हूँ। और ये देखिए लंच जो है ना, आज ना आदि को फिर से नॉन वेज खाना था तो बिरयानी उसने मंगाया है। तो खैर चलिए आज बिरयानी खा लेते हैं, इसके बाद फिर मिलते हैं। और मेहंदी क्लासेस की कहानी आपको सुना दी। इसके बाद फिर रेंट में मैंने एक शॉप लिया जो 1-2 साल तक रेंट में काम की। फिर धीरे धीरे 2 पैसे अर्न करने लगी। तो उसमें भी मेरे हस्बैंड को मुझे छोड़ने जाना पड़ता अगर, तो मुझसे कहते कि वो जो बाइक है, बाइक से छोड़ने जाएंगे तो पेट्रोल का खर्च होता है, तो मुझे तुम मंथली 500 पेट्रोल के लिए भी दो। और जबकि आपको पता ही है कि रेलवे के जॉब में ट्रैवलिंग अलाउंस वगैरह भी मिलता है, मतलब पेट्रोल भी रेलवे के तरफ से ही फ्री में मिल जाता है। तो सोचिए इस तरह का हालत था और क्या ही बताऊं, काफ़ी सारी किस्से कहानियां हैं। चलिए वो सब फिर किसी और दिन। और ये देखिए ये फिरनी ना आदि के हाथ से ही टूट गई है। आज 2 मंगाई थी लेकिन एनीवेज टूटा वाला मैं खा लूँगी, दूसरा आदि खा लेगा। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं तक रहेगा, कैसा लगा है बताइएगा। आदि 1 हफ्ते तक इसकी स्कूल की छुट्टी थी ना, बहुत हेल्प किया है मुझे तबीयत ख़राब में, बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। कितना बार तो नाश्ता बनाने से लेके बर्तन धोने से लेके बहुत कुछ हेल्प किया मेरा बच्चा मेरे को, सच्ची क्या बोलूँ। और अब कल से इसका स्कूल खुल जाएगा तो अब कल से सब कुछ मुझे करना होगा अकेले। अभी तक मेरी भी बहुत मौज थी, तबीयत ख़राब है तो खूब रेस्ट ले रही थी क्योंकि ये था मेरे साथ। अब कल सुबह से स्कूल चालू हो गया, स्कूल जाएगा। कल नाश्ता आप बनाएंगे? हाँ कल नाश्ता हम ही बनाएंगे बाबू, दोनों मिल के बनाए थे आज भी। तो एनीवेज चलिए फ्रेंड्स, ब्लॉग कैसा लगा है बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो पे एक लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और न्यू व्यूअर्स जो हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। अब जा रही हूँ, थोड़ा सा सोऊंगी। बालों में ना कंघी करने में भी डर लग रहा है, इतना हेयर फॉल हो रहा है ना। देखिए अभी रबर बैंड निकाल के दिखाती हूँ कितना तो निकलेगा। ये देखिए हालत, देख रहे हैं एक एक बार में इतना और इतना। अभी फिर हाथ से ऐसे करूँगी ना फिर आएगा। देखिए क्या बताऊँ आप लोगों को, ये देखिए इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है, परेशान हो गई हूँ क्या बताऊँ। और बस इसी तरह से काम चल रहा है, थोड़ा करती हूँ फिर लेटती हूँ, फिर करती हूँ फिर लेटती हूँ, इसी तरह से चल रहा है। इसी में बहुत सारे कपड़े भी धोई हूँ पता है धीरे धीरे, तो वो सब वीडियो नहीं बना पाती हूँ फ्रेंड्स। मन करता है जल्दी से काम करके आ जाऊँ। तो कपड़े ना बहुत सारे मेरे चेयर पे रुके, इतने सारे कपड़े चेयर पे इकट्ठे पड़े हैं ना, ये सारा वॉश कर चुकी हूँ। लेकिन बारिश का मौसम है और रूम डैम्प है ना, तो ये सबको ऐसे ही फोल्ड करके अलमारी में रख नहीं सकती पता है। इसको सबको हल्का हल्का सा आयरन करके तभी रख पाऊंगी, तो इसीलिए आज इसको छोड़ दी हूँ। ये करूँगी कल जब आदि स्कूल चला। मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए आज का ब्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय, हैव अ गुड डे, एंजॉय कीजिए। होप आप लोगों ने भी अपना संडे अच्छे से बिताया होगा। कल सुबह फिर मिलने की कोशिश करूँगी। मैं श्योर नहीं बोल रही हूँ, सच्ची बोलने को तो बोल दी थी रोज़ 2 व्लॉग डालूँगी, लेकिन तबीयत उतनी भी ठीक नहीं है। ठीक पहले से है लेकिन इतनी भी नहीं, लेकिन ठीक है मैं कोशिश करूँगी। डाल पाऊँगी तो ज़रूर डालूँगी, नहीं डाल पाई तो फिर शाम को आएगा व्लॉग। तो चलिए अब बाय बाय, जाऊँ थोड़ा आराम करूँ।